चलो अपना अब सेकंड पार्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट होने के बाद अपना नेक्स्ट पार्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, एलिमिनेशन से पहले एडिशन पता है? पहले तो ये याद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 टाइप की रिएक्शन होती है। पहले सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, एक आएगा एक जाएगा। दूसरा एडिशन हो सकती है कि पाई बॉन्ड हटेगा, 2 एटम जुड़ेंगे, जो अपन ने एल्कीन्स के साथ किया था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है ना। या एलिमिनेशन हो सकती है, 2 हटेंगे और क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड। ओके, ये होती है एलिमिनेशन या होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। अपने 3 काम की होती है, इसमें एलिमिनेशन करते हैं अपन आज। एलिमिनेशन में क्या होता है, देखो सबसे पहले सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, CH3 CH2 Cl है जैसे, ठीक है ना। अगर इसकी रिएक्शन करवाई जाए, एक रिएजेंट याद रखना बेटा, एल्कोहलिक KOH। क्या है? एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक मतलब उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ C2H5OH, एल्कोहल होता है नहीं, /KOH। कभी ऐसा लिखा होगा, कभी ऐसा लिखा होगा। ऐसा लिखा हो मतलब समझते हो, एल्कोहलिक KOH। या मिथेनॉल भी हो सकता है, इथेनॉल की जगह OH होना चाहिए। इसका नाम क्या है? एल्कोहलिक KOH। अच्छा, नॉर्मल KOH होता तो क्या होता? एक्वस KOH होता। तो इसकी रिएक्शन एक्वस KOH से कराते तो तुमको पता है यहाँ प्लस माइनस बनाना आता है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ये प्लस ये माइनस, सब्स्टिट्यूशन होता, OH अटैक करता, Cl लीव करता, NaOH कराया था, वैसे वैसे KOH करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस बार अपन ने एक्वस नहीं लिया है, अपन ने क्या लिया है? एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, इसमें भी K प्लस है, OH माइनस है, ठीक है ना। सबसे पहले K प्लस जाएगा, Cl को खा लेगा। क्या किया मैंने? K प्लस जाएगा, वो किसको खा लेगा? Cl को, ठीक है ना। ये मैकेनिज्म नहीं है, ट्रिक है याद रखने के लिए बस। K प्लस जाके किसको खा लेगा? Cl को, ठीक है ना। तो बताओ किसके बॉन्ड की कमी हो जाएगी? इस वाले कार्बन की। ये वाला कार्बन बेचारा रहेगा, तो इसके 4 बॉन्ड पूरे, जिसमें से एक किससे था? Cl से। Cl गया तो इसके अब कितने बॉन्ड रह जाएंगे? 3, ठीक है ना। अच्छा, CH3 CH2 हो जाएगा। क्या ये स्टेबल है क्या? नहीं, ठीक है, स्टेबल नहीं है। वैसे कैटाइन जैसा भी होगा ना, स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं है तो अगला कौन है? OH माइनस है। OH माइनस क्या लेके जा सकता है? H। OH और H क्या बनाते हैं? वाटर, ठीक है। OH माइनस है, अब H इसका ही हटाऊं कि पास वाले का हटाऊं? क्यों पास वाले का? क्योंकि इससे पास वाले का था, इसका भी एक बॉन्ड कम हो जाएगा। क्या बचेगा? CH2 और दोनों बोलेंगे मेरा भी गया, मेरा भी गया। वैसे इससे गया ना, Cl इलेक्ट्रॉन लेके गया है, प्लस बने हैं, और इससे H प्लस गया है, इलेक्ट्रॉन लेके माइनस रहेगा ही। तो माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पड़े, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या बना देंगे? लोन पेयर की जगह पे बॉन्ड पेयर। कुल मिला के हुआ क्या? एक जगह से हेलोजन जाएगा, एक जगह से हाइड्रोजन जाएगा। वापस बोल रहा हूं, एक जगह से क्या जाएगा? हेलोजन, और उसके जस्ट बाजू वाले से क्या जाएगा? हाइड्रोजन, ठीक है ना। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। जिस कार्बन से अल्फा कार्बन जुड़ा होता है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन, नेक्स्ट कार्बन जस्ट, ठीक है ना। और इस रिएक्शन में हमेशा होगा, एक लाइन याद रखना, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। क्यों? दोनों से एक एक एटम जाएगा, एलिमिनेशन होगा। एक से Cl जा रहा है हेलोजन, एक से क्या जा रहा है? हाइड्रोजन। इसलिए इस रिएक्शन का एक और नाम होता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। क्यों बोल रहा है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन? पता चल रहा है? क्योंकि एक तो हेलोजन जा रहा है, एक क्या जा रहा है? हाइड्रोजन। क्या समझ में आ रहा है? इसमें एक और चीज देखो, हाइड्रोजन कहां से जा रहा है? बीटा से, इसलिए इसका एक और नाम होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका नाम क्या होता है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसका प्रोडक्ट बता सकते हो क्या बनेगा? डायरेक्ट अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। यहां से हेलोजन हटाओ, CH2 बचेगा, यहां हाइड्रोजन बताओ कितना बचेगा? CH2 और डबल बॉन्ड बन जाएगा आपस में। क्या ये रिएक्शन मुश्किल है? एलिमिनेशन मतलब 2 एटम का रिमूवल, एडिशन मतलब 2 एटम का एडिशन। क्लियर? जस्ट उल्टा है। एलिमिनेशन के लिए रिएजेंट क्या यूज करेंगे बेटा? एल्कोहलिक KOH, जो बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। कैसा न्यूक्लियोफाइल है? एक वर्ड लिख देना, मैं इसको बाद में कहीं यूज करूंगा, SN1 SN2 होने के बाद। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आर यूज्ड। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे तो एलिमिनेशन होगी, ठीक है ना। इसको मैं बाद में SN1 SN2 के बाद और एक्सप्लोर करूंगा इसको, है ना। क्लियर? ओके, बोलो बेटा। यस सर, ओके, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट नॉब, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं C2H5OH
KOH अल्कोहल लिक्विड है। क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले अल्फा बीटा निकाल सकते हो। अल्फा कौन सा कार्बन है? ये। बीटा कौन कौन है? ये भी है, ठीक है ना। इस रिएक्शन में क्या होता है, एक से हैलोजन जाएगा और एक से हाइड्रोजन। इससे भी जा सकता है और उससे भी, मतलब अंदर दो, कभी कभी इससे जाएगा कभी कभी उससे जाएगा। तो बीकर के अंदर दो प्रोडक्ट मिलेंगे, कुछ मॉलिक्यूल के साथ ऐसा होगा, कुछ मॉलिक्यूल के साथ वैसा होगा। मैं दोनों बना के बता रहा हूं। अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, मैं पहले वाले से हटाऊंगा तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आया। दूसरे वाले से हटाऊंगा अगर, CH3 का CH3, यहां से हैलोजन गया और वहां से हाइड्रोजन। क्या पहले प्रोडक्ट बनाने में कोई गड़बड़ होती है क्या? देखो तुम, क्या ये बना सकते हो सब? हेलो, क्या प्रोडक्ट बनाना मुश्किल है? अल्फा और बीटा के बीच में क्या लाना है? डबल बॉन्ड। एक से क्या जाएगा? हाइड्रोजन, एक से हाइड्रोजन, ठीक है। अब दिक्कत है मेजर कौन सा है। मेजर करने के लिए अपन को एक रूल आना चाहिए, सेट-जेफ रूल। रूल का नाम क्या होता है? सेट-जेफ रूल। इसका रियल नेम ये था, प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता है, ठीक है। सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल क्या बोलता है? सुनना बहुत इजी है। तुम्हारे पास बहुत सारे एल्कीन्स बने, एक एल्कीन दूसरा एल्कीन, वो एल्कीन मेजर होगा, वो एल्कीन ज्यादा बनेगा, ठीक है ना, जिससे ज्यादा कार्बन जुड़े हो, जिससे ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हो। क्या इसका, इसमें एल्कीन देख रहे हो कौन? ये वाला पार्ट एल्कीन का काम कर रहा है। इसके अंदर देख रहे हो एल्कीन का पार्ट ये वाला काम कर रहा है, सही है। इससे देखोगे, इस एल्कीन, एल्कीन मतलब दो कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, इससे कितने कार्बन जुड़े हैं? एक। इससे क्या बोला है? हाँ, इधर देखो, इससे कितने कार्बन जुड़े हैं? एक। इधर से कोई जुड़ा है क्या? नहीं। एल्कीन वाले कार्बन से कितने जुड़े वो देखना है। इससे कितने जुड़े वो देखो, दो। मेजर कौन सा होगा? बस हो गया आंसर। मेजर निकालना आता है? मुश्किल है क्या? कर सकते खुद से। एक क्वेश्चन दे दूं आप लोगों को, नॉमेनक्लेचर भी कर लोगे साथ साथ, करो अभी कॉपीज में, ये क्वेश्चन लिखो। ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा। सुनो, इसका आंसर कैसे होगा? देखो बेटा, पहले अल्फा बीटा बनाया आप लोगों ने, हैलोजन जिससे जुड़ा है अल्फा, पास वाले तीनों बीटा, ये तीनों अटैच है ना, हर किसी पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इससे हैलोजन उससे हाइड्रोजन, ऐसे करूं? पहला वो बना रहा हूं बार वाली चेन वाला, ये बनेगा एक, ठीक है। दूसरा अंदर वाली चेन का, भले इधर से बनाऊं भले इधर से बनाऊं, बात क्या होगी? सेम। नंबरिंग करके देख लेना, नॉमेनक्लेचर करके देख लेना। जब तुमको लगे कि कंपाउंड सेम है कि नहीं है पता नहीं चल रहा है, आप लोग नॉमेनक्लेचर कर लो, नाम सेम कंपाउंड सेम ऑलवेज, ठीक है। तो ये दूसरा बना दिया मैंने, ठीक है। इसी को बस पलटा ही है, इधर वाले को घुमा फिरा के वहां लाया हूं, बस सेम होगा। ऊपर वाले का तुमको नहीं करना है, मिथाइलिन करके होता है, पर वो नहीं पूछा देगा तुमसे, है ना। हाँ, डबल बॉन्ड बाहर है ना। चलो, यहां माइनर और ये वाला क्या हो गया? मेजर। क्या ये समझ में आया? मेजर कैसे है? क्यों? ये रहा एल्कीन, कितनों से जुड़ा है? 1 2 और 3। ये वाला कार्बन 2 से जुड़ा है और ये वाला कार्बन 1 से। ये रहा एल्कीन, उधर से कुछ जुड़ा नहीं है, इधर से 1 और 1 2, सही है। 3 वाला जीत जाएगा। इसका नाम 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। 1 2 3 4 ऐसे करोगे ना, ये गलती मत करना, 1 यहां दे दिया, 2 यहां दे दिया, डबल बॉन्ड को कंटिन्यू करना पड़ता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 पे मिथाइल, 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, खुद से लिख लोगे क्या? क्लियर है? ये एक बढ़िया क्वेश्चन दूं तुमको कन्वर्जन का, जिससे पिछली रिएक्शंस भी काम आएगी, अभी वाली रिएक्शंस भी काम आएगी। करे ट्राई। चलो एक क्वेश्चन लिखो, कन्वर्ट, सिंपल दे रहा हूं, इसका वर्जन है ना, उस क्वेश्चन को हाई लेवल बना सकता हूं मैं, पर मैं तुमको इजी वाला वर्जन दे रहा हूं। हाई लेवल वाले तुम्हारे बुक्स में है क्वेश्चन, तो तुम उसको सॉल्व करना बाद में, ठीक है। पर ये कंसेप्ट क्लियर करा देगा पहले से ही। 2 क्लोरोप्रोपेन 2 1 आयोडो प्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन को किसमें लाना है? 1 आयोडो प्रोपेन में। पहले दोनों स्ट्रक्चर बनाओ, इसमें एक रिएक्शन से काम नहीं होगा, पहले तुमको कुछ करना पड़ेगा, फिर कुछ मिलेगा, फिर उसके साथ कुछ और करना पड़ेगा, समझे यार?
तो बहुत सारी रिएक्शंस करनी पड़ेगी। तो आपको सोचना है, इसको सोचने के लिए पहला स्टेप होता है बेटा कंपाउंड बनाओ, क्या लाना है, कैसे आ सकता है, ये कैसे कैसे आ सकता है, फिर वहां रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी आपको, पता है वो कंपाउंड इससे कैसे आएगा, कैसी कैसी रिएक्शन हो सकती है, वो चेन मिल जाएगी फिर तुमको। पहले दोनों के स्ट्रक्चर बनाओ, बोलो स्टार्ट करो, अपने ट्राई करो एक बार। ओके अब सुनो कैसे करना है इसको, है ना, तुम अपना ट्राई जरूर करो, ठीक है ना, गलतियां होगी पर समझ में तभी आएगा जब आप गलतियां करके वापस देखोगे। ओके तो मेरा स्ट्रक्चर था 2 क्लोरोप्रोपेन, क्या ऐसा होता है, लाना है 1 आयोडोप्रोपेन, क्या ऐसा होता है, 3 कार्बन 1 आयोडो, है ना। पहली बात आयोडीन वाली रिएक्शन कौन कौन सी थी, एक ही थी, फिंकलस्टीन, पर उसके लिए पहले क्या चाहिए, हेलोजन लगा हुआ चाहिए। Cl या Br होगा तो Na से कराऊंगा तो होगा ना, तो पहले Cl या Br होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, 1 पे, और 1 पे लाना है, तो 1 पे लाने के लिए पहले इसका डबल बॉन्ड लाना पड़ेगा ना, इसको तो भगाना पड़ेगा Cl को, यहां से हटा के यहां हेलोजन लाना है, यहां से हटा के यहां हेलोजन लाना है ना, तो रिप्लेसमेंट नहीं होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका एल्कोहलिक, पहले एल्कोहलिक की से कराओगे तो बताओ क्या बन जाएगा, अल्फा से ये जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। अब मेरे को क्या लाना है, अगर इसकी HI से कराता हूं तो क्या होगा, यहां आ जाएगा, पर ऐसी रिएक्शन चाहिए नेगेटिव वहां जुड़ जाएगा ना, सोचना इसको। तो इससे तो मेरा काम नहीं बन रहा भाई, डायरेक्ट आई वाला काम नहीं होगा। तो 1 पे लाने के लिए क्या करता हूं, पेरोक्साइड, और पेरोक्साइड HBr के साथ होती है, ये भी गड़बड़ है, तो पेरोक्साइड में Br इधर आएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है, सोच लेना कर लेना अगर नहीं समझ में आता है तो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, Br से आई लाना नहीं आता है क्या, NaI एसीटोन, मैं ऐसे चेन में बना रहा हूं, आपको 1 2 3 ऐसे रिएक्शंस में लिखना होता है एग्जाम में, ये फर्स्ट मैंने ये की, सेकंड मैंने ये की, थर्ड ये मैंने की, मैं पूरी डायरेक्ट बता रहा हूं तुमको, है ना। अपनी कॉपी में आंसर लिखोगे ना तो भी ऐसे लिखोगे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड एंड थर्ड, अलग सेपरेट में लिखोगे ना, बस हो जाएगा। समझ में अब आया, पक्का ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो आप लोग, ऐसा एक और दूं, मस्त है क्वेश्चन, मजा आएंगे, कन्वर्जन करने में मजा आता है आखिर तो।